1 जनवरी 2026 से सीनियर सिटीजन को मिलेंगे 8 नए लाभ, सरकार ने जारी की लिस्ट। तो दोस्तों चलिए, क्या है वह बुजुर्गों को क्या नए फायदे मिलेंगे वे 8, मैं उन 8 फायदों के बारे में आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो को अंत तक बने रहिए और चलिए देखते हैं जानकारी की तरफ। भारत सरकार द्वारा देश के बुजुर्गों के जीवन को आसान और सुरक्षित बनाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। इसी दिशा में सीनियर सिटीजन 2026 को लेकर सोशल मीडिया और विभिन्न खबरों में काफी चर्चा हो रही है। बताया जा रहा है कि 1 जनवरी 2026 से बुजुर्गों के लिए बड़े बदलाव और नए लाभ होने वाले हैं। इन नए नियमों का मुख्य उद्देश्य वरिष्ठ नागरिकों को आर्थिक आजादी देना और उनकी सेहत का ख्याल रखना है। बढ़ती महंगाई और बीमारियों के खर्च को देखते हुए सरकार नेशनल पॉलिसी ऑफ सीनियर सिटीजन के तहत कई नई सुविधा को अंतिम रूप दे रही है। यह आर्टिकल उन सभी संभावित फायदों के बारे में विस्तार से जानकारी देगा जो 2026 से मिलने की उम्मीद है। बुजुर्गों के लिए यह योजना न केवल उनके वित्तीय सहायता देगी बल्कि समाज में उन्हें एक सम्मान जीवन जीने की मदद देगी। आइए जानते हैं कि इस लिस्ट में कौन कौन से 8 प्रमुख लाभ शामिल किए गए हैं और इनसे आम बुजुर्गों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। भारत में 60 वर्ष से अधिक उम्र के नागरिकों के लिए 2026 साल का काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। सरकार द्वारा आयुष्मान भारत का विस्तार और पेंशन योजनाओं की बढ़ोतरी जैसे कदम उठाए जा रहे हैं। इन लाभों को प्राप्त करने के लिए वरिष्ठ नागरिकों के पास सीनियर सिटीजन कार्ड होना अनिवार्य हो सकता है, जिससे वे सभी सरकारी सुविधाओं का लाभ एक ही साथ एक ही जगह ले पाएंगे। तो दोस्तों, बुजुर्गों को मिलने वाले 8 नए लाभों की पूरी लिस्ट यहाँ पर है, तो मैं आपको विस्तार पूर्वक बताता हूँ। नंबर 1, पेंशन में ऐतिहासिक वृद्धि। जी हाँ दोस्तों, खबरों के अनुसार 2026 से न्यूनतम पेंशन राशि को बढ़ाया जा सकता है। EPS 95 के तहत पेंशन को 7,500 तक कराने का प्रस्ताव है, जिसे लाखों रिटायर्ड कर्मचारियों को राहत मिलेगी। नंबर 2, आयुष्मान भारत का विस्तार। अब 70 वर्ष से अधिक आयु के सभी बुजुर्गों को आय की सीमा के बिना 5 लाख तक का मुफ्त इलाज मिलेगा। इसके लिए उन्हें आयुष्मान वंदे वंदना कार्ड जारी किया जाएगा। नंबर 3, रेलवे और बस किराए में छूट। जी हाँ दोस्तों, रेलवे में वरिष्ठ नागरिकों को मिलने वाले कनेक्शन को फिर से बहाल करने की मांग को विचार हो रहा है। साथ ही कई राज्यों में सरकारी बसों में 50% तक की छूट दी जाएगी। नंबर 4, आयकर में बड़ी राहत। वरिष्ठ नागरिकों के लिए स्टैंडर्ड एजुकेशन की सीमा को बढ़ाया जा सकता है, जिसके अलावा बैंक ब्याज पर मिलने वाली छूट की सीमा में भी बढ़ोतरी की उम्मीद है। नंबर 5, बचत योजनाओं पर अधिक ब्याज। यहाँ दोस्तों पर ब्याज दरों और अधिक आकर्षक बनाया जा सकता है, ताकि बुजुर्गों को अपनी जमा पूंजी पर सुरक्षित और बेहतर रिटर्न मिल सके। नंबर 6, डोरेस्ट बेकिंग सुविधा। बुजुर्गों को पेंशन निकालने या लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने के लिए बैंक के चक्कर नहीं काटने होंगे। बैंक कर्मचारी घर आकर यह सुविधा प्रदान करेंगे। नंबर 7, मुफ्त कानूनी सहायता। संपत्ति विवाद या अन्य पारिवारिक समस्याओं को लेकर सरकार वरिष्ठ नागरिकों को मुफ्त कानूनी सलाह और सहायता केंद्र उपलब्ध कराएगी। नंबर 8, डिजिटल साक्षरता कार्यक्रम। बुजुर्गों को ऑनलाइन बैंकिंग और स्मार्टफोन चलाने के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा, ताकि वे धोखाधड़ी स्कैम्स से बच सकें और आत्मनिर्भर बन सकें। तो दोस्तों, ये थे वे 8 फायदे और आगे जानकारी चलते हैं क्या है। पात्रता, आवश्यक और दस्तावेज। इन लाभों को प्राप्त करने के लिए कुछ बुनियादी शर्तों को पूरा करना होगा। मुख्य रूप से व्यक्ति की आयु 60 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। 70 वर्ष से अधिक आयु वालों के लिए स्वास्थ्य लाभ में विशेष प्राथमिकता दी जाएगी। आवेदन के लिए आपके पास आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक पासबुक और इनकम सर्टिफिकेट जैसे दस्तावेज तैयार होने चाहिए। अधिकांश योजनाओं का पैसा सीधा डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए बैंक खाते में भेज दिया जाएगा। तो दोस्तों, आवेदन कैसे करना है। आवेदन के लिए आपको योग्य नागरिक इन सुविधा के लिए नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर यानी कि CSC या जन सेवा केंद्र पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा भारत सरकार के अधिक
पोर्टल पर जाकर भी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरी की जा सकती है। स्वास्थ्य कार्ड के लिए आयुष्मान ऐप का उपयोग किया जा सकता है। तो दोस्तों यह थी वे जानकारी, ये थे वे 8 लाभ। दोस्तों अगर आपको भी फायदा उठाना है तो आपके पास ये दस्तावेज होने चाहिए, आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक पासबुक और इनकम सर्टिफिकेट। और अब आप ये फॉर्म भर सकते हैं। जिनकी उम्र 60 वर्ष है या 60 से 70 से ऊपर की उम्र के बुजुर्ग ये फॉर्म भर सकते हैं, उनको सब चीज का लाभ सरकार की तरफ से दिया जाएगा। तो दोस्तों यह थी वो जानकारी। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं इसी के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।